Hi, good evening. I am Amit Tripathi, part of Nippon India Mutual Fund fixed income team. I am here to talk about a very specific debt fund with you. The name of that fund is Nippon Nivesh Lakshya Fund. Before I start on the fund characteristics or specifics, I just want to give you some background here. In the last 20 years that I have been with Nippon, the biggest challenge or the question mark that we have always faced within the mutual fund is how to bring out simple, sustainable, and yet long-term savings and investment options on the fixed income side, which typically is not associated as much as equity is with long-term investing by investors. और निवेश लक्ष्य एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एग्जैक्टली उसी चीज को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। तो चार चीजों पे हमने ध्यान दिया है। एक तो प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, दूसरा प्रोडक्ट में सेफ्टी फीचर्स बहुत ज्यादा हैं जहां तक कि क्वालिटी का सवाल आता है। तीसरा, हमको लगता है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ये प्रोडक्ट दो रीजन से रीजनेबल रिटर्न्स दे सकता है। एक तो जो इसका बेसिक रिटर्न पैरामीटर्स है वो इटसेल्फ रीजनेबल है, और दूसरा जब आप लॉन्ग टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक कंपाउंडिंग बेनिफिट भी मिलता है जो कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम is much more than what I and you can realize. एंड चौथा, ऑब्वियसली यही कंपाउंडिंग और यही इनकम एक म्यूचुअल फंड व्हीकल के थ्रू आती है, तो इसलिए आपको टैक्स एफिशिएंसी भी मिलती है। तो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट निवेश लक्ष्य, व्हाट दैट फंड इज, it's a very simple fund. It's in the long term government securities bond category as regulatorily defined, which basically means that it invests in long term government bonds. Now, हम सबको मालूम है government bonds are the safest instrument that are available in the fixed income markets in India, issued by the government of India, serviced by the government of India, repaid by the government of India. So it is the safest instrument out there. And in the past, we have seen that whenever investors do long-term savings or investments on the fixed income side, they either choose long-term fixed deposits, or they put money in PPF, EPF, or they opt for pension plans, insurance plans, endowment plans, etc. We believe that this product, in that sense, while it is in the same bracket from a tenor perspective or from an investment horizon perspective, it is much simpler, much more transparent, because जब भी पैसा आता है, हम 25 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटी में वो पैसा लगाते हैं, और वो पैसा उसी 25 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टेड रहता है टिल द टाइम वो मैच्योर नहीं हो जाता। एकदम पैसिवली मैनेज करते हैं। जब पैसा आता है तो उसको 25 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाते हैं, और वो धीरे धीरे करके उसका टेनोर घटता जाता है, और जब वो मैच्योर होता है तो वो वापस रीइन्वेस्ट होगा इस फंड के हिसाब से। दूसरा चीज क्या है कि इसमें हर 6 महीने में आपको कूपन इनकम भी आती है। ना, अगर आप ये गवर्नमेंट बॉन्ड डायरेक्टली खरीदने जाओ बाजार में, तो आप ये गवर्नमेंट बॉन्ड डायरेक्टली भी खरीद सकते हो। इसमें आपको 6 महीने बाद कूपन आएगी, आप कूपन को फिर री इन्वेस्ट करोगे, तो वो काम भी ये फंड करता है। तो जब भी एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो हमारी होल्डिंग है उसमें हम कूपन पाते हैं, तो उसको री इन्वेस्ट करते हैं सेम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो आपको उस हिसाब से कंपाउंडिंग मिलती है। और फिर अगर आप लंबे पीरियड के लिए रहते हो, क्योंकि हमको मालूम है कि 3 साल के ऊपर अगर आप म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू करते हो डेट फंड में, तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। तो बेसिक रिटर्न पे प्लस कंपाउंडिंग रिटर्न पे जितना भी आपका इनकम आता है, अगर आप ग्रोथ ऑप्शन में है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो कि टैक्स एफिशिएंट भी हो जाता है। और लंबे पीरियड में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, सबसे बड़ा फायदा इस फंड में यह है कि अदर देन द सिंप्लिसिटी एंड द सेफ्टी एस्पेक्ट, द बिगेस्ट बेनिफिट इज that you are getting reasonable returns which are getting compounded in a tax efficient manner. Now, दो चीजें हैं जो इसमें हमको खास ध्यान रखनी है जब भी हम इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला, ये लॉन्ग टर्म फंड है, तो हमारा होराइजन हमेशा लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। कम से कम 7 से 10 साल का अगर आपका टाइम होराइजन नहीं है, तो आपको इन फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि चाहे जितनी अच्छी वैल्यू हो इन फंड्स में, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इन पे इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का इंपैक्ट आता है। नाउ, अनलाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट या ईपीएफ, पीपीएफ और इवन इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जहां पे कि आपको एपरेंटली वोलेटिलिटी नहीं दिखती है, इन फंड्स में आपको दिखती है, क्योंकि हर रोज एनएवी ऊपर नीचे होता है। एक्रूअल आपका एक लॉन्ग पीरियड में चलता है, लेकिन हर रोज मार्क टू मार्केट दिखता है इन फंड्स में। तो इसलिए आपको वो चीज एकदम ध्यान में रखनी पड़ेगी कि रिटर्न आपके बहुत अच्छे आएंगे, रीजनेबली स्पीकिंग, बहुत एफिशिएंट रहेंगे, कंपाउंडिंग भी होगी, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कम से कम 7 से 10 साल का टाइम रख के इसमें आए।
तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका की टाइम होराइजन 7 साल है, बियॉन्ड है, वो 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, आ सकते हैं। इससे आप अपना एन्युटी इनकम क्रिएट कर सकते हैं, इससे आप अपना रिटायरमेंट लमसम क्रिएट कर सकते हैं, इससे आप बहुत तरीके के एंड यूजर्स के लिए टारगेट कर सकते हैं इस फंड को। लेकिन आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आना है, डे टू डे रिटर्न्स, डे टू डे वोलेटिलिटी नहीं देखना है। यही इस फंड का एक सेफ्टी फीचर आपको ध्यान में रखना है, और अगर आपने वो कर लिया तो ये फंड आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए डेट साइड में वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट ऑप्शन है आज के लिए। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.